Salam, namaste, sasri akal, and welcome to another beautiful interview segment at Radio Sangam 107.9 FM Huddersfield, United Kingdom. और आज जो हमारे साथ एक खूबसूरत सितारा मौजूद हैं, ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनको कोई आई गेस तारुफ की जरूरत नहीं। उनकी तारीफ में मैं कुछ यूं कहूं कि बहुत ही बेहतरीन अदाकार हैं। उनकी स्माइल पर लाखों लोग फिदा हो जाते हैं और उनकी जो एक्टिंग रेंज है माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त दिलों में घर करती है। एंड शी इज नन अदर देन मैडम नुसरत भरूचा। कैसी हैं आप मैम? एकदम बढ़िया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच। मैं बल्कि आपका मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि अभी कुछ दिन पहले मैं काफी बीमार था, लेकिन आज मैं एकदम हट्टा कट्टा हो गया बिकॉज यू आर इन फ्रंट ऑफ मी। वेरी हम्बल्ड एंड प्राउड कि आप आज अपने कीमती वक्त से एक खूबसूरत सा छोटा सा वक्त का तोहफा मुबासत शाहिद के नजराने में रख रही हैं। अच्छा मैडम, पहली बात तो ये कि आपकी मूवीज बेहतरीन जबरदस्त होती हैं और आज जिस हम मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी को बहुत से सारे लोगों ने चाहा है और अपनाया है, सराहा है। उस पर डेफिनेटली आते हैं। पहले क्योंकि मैं एक कलाकार हूं तो एज अ कलाकार, एज अ अदाकार आपसे एक छोटा सा सवाल करना शुरू करूंगा ताकि फिर हम कनेक्टिविटी बढ़ाएं और उसके बाद आगे मजीद सवालात को लेकर चलें। सो आपकी जो एक्टिंग रेंज है माशाल्लाह वो बहुत ही जबरदस्त मैंने देखी है। मतलब आपके कैरियर को मैं काफी क्लोजली ऑब्जर्व करता रहता हूँ और मैं बॉलीवुड मूवीज का तो बहुत शदाई फैन हूँ। तो मैंने जो आपकी एक्टिंग रेंज देखी है, स्पेशली आपने जब ड्रीम गर्ल की, उसके बाद आपने छोरी की, एंड नाउ दिस जनहित में जारी। सो देयर इज लाइक अ वाइड रेंज। तो आपको कैसा लगता है, आपको क्या फील होता है कि ये जब आप एक कलाकार, एक अदाकार जब इन तमाम रेंजेस से गुजरता है, स्पेशली जब हॉरर जनरा को टच करता है, सो वाज इट अ डिफिकल्ट फॉर एन एक्टर टू अडॉप्ट ऑल दीज थिंग्स, और बिल्कुल आसान होता है अडॉप्ट करना और उसको साथ लेकर चलना? क्या कहेंगे आप इस बारे में मैडम? नहीं यार, कोई भी फिल्म और कैरेक्टर आसान नहीं होता है। अगर वो कैरेक्टर आसान हुआ, फिल्म आसान हुई, उसमें भी करना बहुत मुश्किल होता है। Sometimes to do the simplest things is much tougher, because we are used to seeing acting and films and cinema with some sort of flair. मतलब ड्रामा होता है, डायलॉग बाजी होती है, इमोशन होता है, बट उसको नॉर्मल रखना बहुत मुश्किल होता है। कुछ लोग, आप अगर मैं आपको बोल दूं कि आप एक कमरे में बस खड़े रहो, कैमरा लगा हुआ है, आप सिर्फ खड़े नहीं रह पाओगे, आप हिलोगे, बोलोगे अरे बट खड़ा कैसे रहूं, बैठूं, कुछ हाथ में लूं, चलूं, तो बहुत मुश्किल होता है वो टू जस्ट बी। And when there are no cameras, and if you're standing in a room alone, you'd stand alone for hours and you won't even realize that you're comfortably standing alone. So nothing is ever easy actually. No film is ever easy, but what happens, what becomes easier is your approach to it, your process to it, and your understanding. अगर आपकी समझ उस फिल्म, उस कैरेक्टर और उस परफॉर्मेंस को लेके आसान हो गई, क्योंकि आपने इतना काम किया या आप इतने इक्विप्ड हो गए हो कि अब आपको इस कैरेक्टर की समझ है, अब इसको कैसे करना है वो आप क्रैक कर सको, वो आसान होता है। बट वो क्रैक करने के बाद भी सेट पे आके उसको करना फिर से मुश्किल ही होता है। बिल्कुल। और अगर मैं इसी बात में एक चीज ऐड ऑन करूं कि हम अक्सर सुनते हैं, हमें अक्सर बताया जाता है या कहा जाता है कि जब भी कोई आर्टिस्टिक मूवी चल रही होती है, यानी ड्रामा मूवी में हम काम करते हैं या जैसे एक कलाकार काम करता है, आपने भी कई आर्ट मूवीज में काम किया है और बड़ा उम्दा काम किया है। सो जब हम उसमें काम करते हैं तो क्या ये सच है कि एक अदाकार, एक एक्टर या एक्ट्रेस उस रोल में जाने के लिए खुद को कमरे में बंद कर लेना या खुद को थोड़ा सा आइसोलेट कर लेना? Especially if I'll ask about the Chori movie, because in that movie वो जो आपके expressions थे, वो ही expression ही सारा कुछ जान होते हैं एक अदाकार के, कि वो किस तरह अपनी स्टोरी अपनी आंखों से आवाम तक पहुंचा रहे हैं, उनके दिलों तक पहुंचा रही है। तो is it true कि जब आप किसी आर्टिस्टिक मूवी के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो खुद को आइसोलेट करना बहुत जरूरी होता है, या उसको पढ़ना ही that's everything, कि बस पढ़ लिया, समझ लिया, let's go with the flow? This is just my take on it. मैं फिल्म्स को ना आर्टिस्टिक और नॉन आर्टिस्टिक या आर्टिस्टिक और कमर्शियल के कैटेगरीज में डाल नहीं सकती, क्योंकि आई एम एन एक्टर। मेरे लिए दोनों पिक्चर में काम सेम है, एक्टिंग नहीं करनी है, तो मैं उसको आर्टिस्टिक या नॉन आर्टिस्टिक या उसमें डाल नहीं पाती।
But what you're asking me is true. The modus operandi or the approach behind being in any character is something I enjoy a lot in a film. That is my fun part. कि अब इसको मैं करूं कैसे. जिस फिल्म के बारे में आप बात कर रहे हैं उसके लिए नॉट ओनली आइसोलेट, उसके लिए मैंने बहुत एक अलग अप्रोच ट्राई किया था जो मैंने लाइफ में पहले कभी नहीं ट्राई किया था. क्योंकि आपकी एक थ्रिलर, हॉरर, किसी भी ऐसी जॉनर की फिल्म में कैरेक्टर्स जो फिल्म में होते हैं उनको पता, सॉरी यू लॉस्ट मी, कैरेक्टर्स जो फिल्म में होते हैं उनको पता नहीं होता है कि अगला होना क्या है. Exactly. तो जब वो उस मोमेंट में उनके एक्सप्रेशंस है वो लॉस्ट, वल्नरेबल एंड नॉट नोइंग, because the fear of not knowing what's happening ahead is actually what you feel at that moment. तो मैंने पिक्चर की स्क्रिप्ट ही नहीं पढ़ी थी. अरे वाह, जबरदस्त, कमाल. और मैंने डायरेक्टर को बोला था, मैंने कहा सर मैं नहीं पढ़ रही हूँ, बट मैं नहीं पढ़ रही हूँ बिकॉज आई वांट टू मेक दिस पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मी बीइंग इन दिस वर्ल्ड. तो द ओनली एक्टर ऑन सेट एवरी डे हु डिडंट नो कि आज के दिन में क्या शूट हो रहा है और सीन में क्या डायलॉग्स है और क्या करने वाले वाज मी. Okay. And my director had told all other actors that please, she does not know what's coming and happening. तो आप थोड़ा ध्यान रखना कि अगर साथ बैठ के खाना वाना खा रहे हो तो सीन डिस्कस मत कर लेना, because I will lose her natural instinctive reaction when she hears that sound or she sees something or she jumps up or startles. Those are very organic reactions. I cannot pre-decide those it. were very organic. माशाल्लाह बहुत जबरदस्त थे. मैं कह रहा हूँ कि even when I was watching you on that screen, so I literally got goosebumps कि मैम मैं खुद एक आपको बताया छोटा सा कलाकार हूँ तो मैं बहुत ऑब्जर्व करता हूँ क्लोजली कि एक एक्टर या एक्ट्रेस किस तरह उसको अपने ऊपर तारी कर रहा है, किस तरह उस सीन को लेकर चल रहा है या चल रही है. सो दैट वाज अमेजिंग मैम, माशाल्लाह. थैंक यू यार, थैंक यू. सो अब वापस आते हैं उस चीज के ऊपर जिसके लिए आज हम ये छोटा सा खूबसूरत पल चुरा कर लाए हैं. वापस आते हैं उस बात पर. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जनहित में जारी, because it's a beautiful movie, massive hit माशाल्लाह. and उसके जरिए जो आपने lessons, मैं lesson एक पर नहीं कहूँगा, मैं असबाक कहूँगा. lessons, काफी आपने lessons जो society में दिए हैं, because there is a taboo and cult सोच ऐसी कई तरफ, especially अगर मैं सब continent की बात करूँ, in पाकिस्तान, in India and Bangladesh, wherever we are. so इनमें काफी जगहों पर हम उस चीज को महसूस करते हैं, इन तमाम चीजों को महसूस करते हैं जिनका आपने बहुत खूबसूरती से इस फिल्म के जरिए हम तक वो लेसन पहुंचाया है. सो फर्स्ट एंड फर्स्ट जो क्वेश्चन मेरे जहन में आया, स्पेशली ट्रेलर देख के, आपने एक लड़की का कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है और खूबसूरत तरीके से पोर्ट्रे किया है. एंड हम वन बाय वन जाते हैं उस स्लॉट पे. सबसे पहली जो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी मैडम, वो ये कि आपने इनकरेज किया है फीमेल्स को, महिलाओं को. Obviously I do got my own sisters, मैं उनको भी यही चीजें सिखाता रहता हूँ, बताता रहता हूँ कि you need to empower yourself, you need to study hard and you need to find a good job, because अगर आप कदम से कदम नहीं मिलाएंगे सोसाइटी से, ये सोसाइटी ऐसी है कि वो रोंद के आगे निकल जाएगी. So what did you break it? आपने उसमें क्या stereotype culture break किया? You worked in it. अभी हम बात करते हैं किस चीज पर आपने काम किया, बट आपने उस पर जो अमल किया कि लड़कियों के लिए जो मैसेज दिया था, वो सो ब्यूटीफुल मैम. उसके बारे में आप क्या कहेंगी, जरा प्लीज उसके बारे में कुछ बताइए. I feel like very few people have the privilege to kind of do this, and as an actor I feel like there are very few times you get an opportunity जहां आप ऐसा एक किरदार निभा पाओ या आपके पास ऐसी पिक्चर आए जहां आप कुछ, जिसके लिए भी, मतलब आप जिसके लिए भी एग्जाम्पल सेट कर रहे हो, जो भी आपको इंस्पिरेशन के तौर पे ले रहा है, आपने कुछ तो किया उनके लिए. and I only look at it from that point of view कि जब मैं छोटी थी और जब मैं बड़ी हो रही थी तो मैंने भी ऐसे इंस्पिरेशन ढूंढे थे. मैंने भी चाहा था कि यार कोई तो उठ के बोलो, कोई तो कुछ करो, क्योंकि आप करोगे तो ही जब मुझे करना होगा तो मेरे लिए थोड़ी सी चीजें आसान होंगी ना. एंड मेरे पहले भी जिन लोगों ने किया है उनको भी वही क्रेडिट जाता है कि अगर आपने वो कैरेक्टर्स किए, फिल्म की, आप प्रोड्यूसर बन गई, आपने अपना प्रोडक्शन हाउस खोल दिया क्योंकि आपको उस तरह की कहानियां बोलनी थी. Those are progressive paths you've paved for us to kind of also walk on and have an option. So yeah. So और जो टॉपिक को आपने उस मूवी में उठाया है, स्पेशली खूबसूरत सी मूवी में उठाया, that's about condom. और इतनी खूबसूरती से, मतलब
उसमें कॉमेडी भी है, Okay, sorry, उसमें sorry, ड्रामा। sorry. 1 second. My iPad is on 3% battery. It'll shut. Can I quickly just connect it to a charger? Yeah, sure. Yeah. I truly understand. You Guys. must. All right. Please go recording. Yeah, thank you so much. Okay, so we'll be back. I'll repeat the question again, ma'am. So we were talking about your beautiful movie Janhit Mein Jari, and we're talking about the फेमिनिन पावर, एम्पावरमेंट। सो हम उस पर बात कर चुके हैं और बात कर रहे थे उस टैबू कल्ट की जिसको आपने इस मूवी के जरिए उठाया है, एंड दैट्स अबाउट कॉन्डम्स। सो क्योंकि वक्त की बहुत कमी है और मुझे बता दिया गया है कि वक्त की कमी है, so इसलिए मैं एक सवाल के साथ दूसरा सवाल बिल्कुल जोड़ने वाला हूँ, तो थोड़ा सा प्लीज आप इलैबोरेट कर दीजिएगा मैडम। मैडम आपने उसी, अगर मैं ट्रेलर में एक बात करूं तो आपने ट्रेलर में एक खूबसूरत सा डायलॉग बोला है, एंड आई गेस दैट डायलॉग इज सुपर। मैंने ऐसा एम्पावर्ड डायलॉग जो है बहुत कम इस अरसे में, स्पेशली 2022 में बहुत कम जगहों पर सुना। और मैं जब सुनता हूँ ऐसी डायलॉग्स, बिकॉज आई टोल्ड यू कि मैं अपनी बहनों को खुद से एम्पावर करता रहता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उनके लिए मैं कोई इंस्पिरेशन खड़ी करूं या उनको कोई ऐसा क्लिप दिखाऊं कि प्लीज लिसन टू दिस क्लिप। तो आपने वहां पर एक डायलॉग बोला कि कितनी महिलाएं, लाखों महिलाएं जो हैं वो एबॉर्शन करवाने से या तो उनकी जान को नुकसान हो जाता है या उनके ऑर्गन्स जो हैं वो खराब हो जाते हैं, जो भी। सो दैट वाज सो ब्यूटीफुल। सो अगर मैं आपसे कहूं कि इन तमाम चीजों को अगर आप थोड़ा सा ब्रीफली इलेबोरेट कर सकें कि ये टैबू, ये कल्ट हमारे माशरे में बहुत पलपता है और ऐसे फनकता है कि हम कहते हैं ना ना ना, बात भी ना करना, ना ना, बट वी नीड टू टॉक अबाउट इट, वी नीड टू स्पीक अप। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में मैडम? आई थिंक अधिकतर जो गलतियां होती है और जो प्रॉब्लम्स होती है इज बिकॉज कोई खुल के बात नहीं करना चाहता। I don't think people know what is the right they have in terms of options medically, for protection and for their own bodies. And I'm not saying that आपको ना 5 जगह फोन करने होते हैं, बट आप में उतना ही होना चाहिए कि एक आपके डॉक्टर से मिलो, डिसाइड करो और अपने लिए बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन आप खुद चुनो। You know, I feel it's your body, it's your future, it's your life. If you're not ready to be a mother yet, then you go for contraceptives. If you feel like, you know, this is not working for me, then use condoms. If you're married and if you want to plan a family later, then talk to a doctor and plan it correctly. There are so many options available to have the life you want, to suit कि तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर कैसे चाहिए और अभी how you want your today to be as well. तो वो ऑप्शंस अगर आपके पास है, तो जब तक आप बात नहीं करोगे उसके बारे में, आप कैसे करोगे? मतलब आई थिंक इट्स वेरी स्टूपिड टू से कि ओ अब ये तो हो गया क्या होता है? मतलब नहीं होता है। यू कैन हैव अ वेरी वेल इन्फॉर्म्ड करेक्ट डिसीजन एंड स्टेप फॉर योर ओन सेल्फ। आप किसी और के लिए नहीं कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो। तो मुझे लगता है ये चीजें अगर थोड़ी सी दोस्तों के सर्कल में या आपके, मैं तो कहती हूँ भाई बहनों में, like an elder sister talks to younger sister, definitely just somebody, to talk. Yeah, have somebody who's your confidant in which you can talk to and say these things in, and people should be well informed. I think information is very important to have right now on these subjects. माशाल्लाह, that's amazing answer madam. And upcoming future projects का अगर मैं पूछ लूं छोटा सा कि कुछ हम आपको ऐसे future projects में देखने वाले हैं और मजीद कभी हॉरर जनरा में या तरह के कोई जनरा में, तो आप प्लीज उस पर भी रोशनी डाल दीजिए। मेरी राम सेतु और सेल्फी तो है ही इस साल, उसके साथ साथ छोरी 2 करेंगे हम। we'll start shooting for it this year. And I've already finished shooting for a film which is again a female led protagonist film, which is again talking about something which is so close to my heart that I felt कि, and I have felt this from a few years, मैंने कहा इस पे पिक्चर क्यों नहीं बन रही है? मतलब why is there not a girl who gets up and takes action and does this in her life in this subject and in this topic till now? तो वो भी शूट हो गई है, अब जब आएगी तब उससे बात करेंगे। नहीं, इंशाल्लाह। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, दुआएं हैं मैडम, और दिल से दुआ है कि ऊपर वाला आपके हर प्रोजेक्ट में आपको नुमाया कामयाबी दे, और सिर्फ कामयाबी ही नहीं बल्कि आपको आवाम के दिलों में घर करने की जगह भी दे। बिकॉज आई गेस आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ी बात यही होती है कि वो किसी के दिल में घर कर ले। सो आई एम रियली ऑनर्ड टुडे कि आप आज यहाँ पर मेरे सामने रही और हमने आपसे कुछ मुकालमात, कुछ चीजें, कुछ वर्ड्स ऑफ विजडम एक्सचेंज किए, एंड आई एम ट्रूली वेरी ऑनर्ड।
एंड अपनी बहनों का भी सलाम आपको पहुंचा देता हूँ, बिकॉज अरे थैंक यू दे लव यू अ लॉट। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगी। एंड अगेन जनित में जारी के लिए कि वो मजीद कामयाबी समेटे और खुशियां लेकर आए और इसी तरह लेसन्स जो है वो लोगों तक पहुंचाए। थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू एंड यू मेड माय डे। थैंक यू। मैं थैंक एकदम यू सो फ्रेश हो मच। गया, जबरदस्त हो गया। तो थैंक यू चलो सो मच, अच्छा अपना है। बहुत सारा ख्याल रखेंगे। थैंक यू मैडम, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। अपना ख्याल रखेंगे मैडम। जी।